वेलकम बच्चों। पिछले लेक्चर में हम लोग ट्रायंगल की सिमिलरिटी के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, दो ट्रायंगल्स आपस में कैसे कैसे सिमिलर हो सकते हैं, इस बारे में चर्चा कर रहे थे और कुछ उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने देखे थे। तो आज के इस लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम्स सिमिलरिटी के क्राइटेरिया पर बेस्ड हैं, उनको आप लोग देखिए। पहला सवाल आज का ये है, ये ट्रायंगल है ABC और उस पर परपेंडिकुलर खींचा है, ये है D। B को आगे बढ़ाया गया है और यहाँ से AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो दिया हुआ है कि AB इक्वल टू AC, ये जो ट्रायंगल ABC है ये आइसोसेलेस है, AB इक्वल टू AC है और AD परपेंडिकुलर टू BC, EF परपेंडिकुलर टू AC। तो हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD विल बी सिमिलर विद ट्रायंगल ECF। देखिए कौन कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ पे। ABD ये वाला ट्रायंगल दिस, और ECF ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों की बात हो रही है। तो इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। तो इंफॉर्मेशन हमारे पास जो है उसका अगर हम यूज करें, सबसे पहले इसका AB इक्वल टू AC, सिंस AB इक्वल टू AC therefore angle B will be equal to angle C, angle B equal to angle C, that is angle 1 equal to angle 2 कह सकते हैं इसको। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसके अलावे इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में एक और भी एंगल बराबर है, वो है ये दोनों 90 डिग्री होने के कारण एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ऑल्सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। तो दोनों ट्रायंगल में अब देखिए 1 एंगल इस ट्रायंगल का है और 2 एंगल इस ट्रायंगल का है, दोनों इक्वल हैं। इसी तरह से एंगल 3 यहाँ है और एंगल 4 इस ट्रायंगल में है। तो दोनों ही ट्रायंगल में दो दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो गए हैं और इसलिए देयरफॉर ट्रायंगल ABD इसके साथ क्या मैच करेगा, B के साथ E, B के साथ F, B के साथ C, B के साथ C और D के साथ F, D के साथ F और जो बच गया वो। तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो गए बाई AA क्राइटेरिया, AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसके आगे एक सवाल है, देखिए थ्रू द मिड पॉइंट M the midpoint M of the side CD of a parallelogram ABCD, the line B
line BM is drawn intersecting AC in L and AD produced in E. Prove that EL equal to 2BL। देखिए क्या है, एक पैरेललोग्राम है और M एक पॉइंट है CD का, मिड पॉइंट है CD का, और एक लाइन BM जाती है जो कि AC को L पर काटते हुए जाती है और AD से E पॉइंट पर मिलती है बढ़ाने पर। तो हमको ये रिलेशन प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम बनाएं ऐसा, ABCD और इसका मिड पॉइंट है M, CD का मिड पॉइंट है M और B से एक लाइन जाती है BM से होते हुए, मतलब M पॉइंट से होते हुए ये लाइन जाएगी ऐसे और इसको E पॉइंट पर काटेगी। इसको AD को आगे बढ़ाने पर ये इसको E पॉइंट पर काटेगी, मिलेगी। तो अब हमको प्रूव करना है कि EL देखिए L क्या है, इंटरसेक्टिंग AC एट यहाँ L है ना। ABCD एक पैरेललोग्राम है, CD का मिड पॉइंट M है, B से BM ये लाइन जा रही है जो कि AD को आगे बढ़ाने पर E पर इंटरसेक्ट करती है और AC इसका एक डायगोनल है और ये जो BE लाइन है ये AC को L पॉइंट पर काटती है। इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो हमको प्रूव करना है कि EL दिस लेंथ विल बी डबल ऑफ दैट। तो ये जो लेंथ है देखिए ये इस ट्रायंगल में और ये जो लेंथ है ये इस ट्रायंगल में है BCL में। तो अंत में हमको इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा, लेकिन फिलहाल डायरेक्ट हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए हमको कुछ और भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले देखिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये इसके बराबर है क्योंकि M मिड पॉइंट है। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें BCM और EDM, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें तो ये साइड, इसका ये साइड और इसका ये साइड इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। इसके अलावा ये एंगल भी, दोनों एंगल भी इक्वल हैं अल्टरनेट एंगल होने के कारण। तो एंगल साइड इस क्राइटेरिया से बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम हम ये करें, इन ट्रायंगल्स BCM एंड EDM, इसमें CM इक्वल टू DM ये दिया हुआ है, मिड पॉइंट है इसलिए। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। कैसे होगा? क्योंकि सिंस AD is parallel to BC, पैरेललोग्राम है इसलिए। और ये भी क्यों होगा इक्वल?
क्योंकि by the same region they are parallel and this is transversal, so therefore these angles will be equal. तो by the same region ये हो गया। तो इन तीनों को मिला दें तो therefore triangle BCM is congruent with triangle EDM by AAS congruence criteria, है ना। ये हो गया। तो इससे अब क्या पता चला, इससे ये पता चला सीपीसीटी से कि BC विल बी इक्वल टू DE, देयरफॉर BC इक्वल टू ED। ये हो गया सीपीसीटी से। तो ये अगर x है तो ये भी x है और ये तो x है, बोथ आर इक्वल। तो देयरफॉर AE इज डबल ऑफ BC। AE इक्वल टू AD प्लस DE, मतलब BC प्लस BC, दैट इज ट्वाइस BC, ट्वाइस BC। तो AE विल बी therefore AE will be twice BC। ये बात हमारे पास आ गई, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गया, इसका हम यूज करेंगे। अब आ जाइए इन दोनों ट्रायंगल्स में जिनकी हम पहले बात कर रहे थे। तो ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, 5 इक्वल टू 6 वर्टिकली अपोजिट। तो दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल इक्वल हो गए। तो नाउ इन ट्रायंगल्स ALE and CLB ना, SLE ALE ये वाला ट्रायंगल और CLB ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड ऑल्सो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 vertically opposite angles. Therefore both the triangles are similar. Therefore triangle ALE is similar with triangle CLB by AA similarity criteria। और इसलिए अब हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है कि EL और BL इनके बीच का रिश्ता तय करना है। तो EL ये देखिए AL बाई CL इक्वल टू LB। तो AL और LB ये हमको निकालना है। CL हमारा कितना है तो मालूम नहीं है ना। तो लेकिन जब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो इसलिए AE इक्वल टू AE बाई CB, तीनों रेशो बराबर हो गए। तो हमको अब काम किससे किससे है, तो ये देखिए हमारा काम है इससे LE और BL, इन दोनों से हमारा काम है। ये हमको मालूम है, इनका रिश्ता यहाँ प्रूव कर चुके हैं और इनका रिश्ता हमको निकालना है। इससे हमको काम नहीं है फिलहाल, तो इसको अभी छोड़े रहेंगे। तो देयरफॉर LE या EL इक्वल टू EL बाई BL इक्वल टू AE। तो AE को हम ट्वाइस BC लिख सकते हैं। Therefore EL इक्वल टू ट्वाइस BL, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को पहले
कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है क्योंकि हमको जरूरत थी कि BC और DE इक्वल प्रूफ हम कर सकें, ताकि फिर AE और BC में हम एक रिश्ता निकाल सकें जिसका हम यूज करें। तो इसलिए पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया और उसके बाद जब हमको AE और BC का रिलेशन पता चल गया तो फिर सिमिलरिटी में उसको यूज किया। तो ये काफ़ी एक अच्छा सवाल है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स of two similar triangles is the same as the ratio of their corresponding sides। देखिए क्या कर रहा है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, सिमिलर हैं दैट मीन्स कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है। सिमिलर हैं मतलब कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं, है ना। तो जब सिमिलर ट्रायंगल्स कहा जा रहा है तो इतना इंफॉर्मेशन हमको कैच कर लेना चाहिए और फिर आगे उनमें से जिसका यूज करना हो वो हम करेंगे। तो पेरीमीटर की बात करें तो मान लीजिए कि ये दो ट्रायंगल्स हैं, ऐसे सिमिलर हैं, ABC और PQR। तो सिमिलर हैं तो गिवन ट्रायंगल ABC इज सिमिलर विथ ट्रायंगल PQR। देयरफॉर क्या हो जाएगा कि AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR इक्वल टू AC बाई PR। ये सभी रेशियोज आपस में इक्वल होंगे तो मान लीजिए कि इनका वैल्यू K के बराबर है ना। और अब क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो पेरीमीटर्स का रेशियो निकालिए, क्या हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC डिवाइडेड बाई PQ प्लस QR प्लस PR। ये रेशियो हो जाएगा। ये हमको प्रूफ करना है कि ये किसके बराबर होगा, तो सेम एज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। हमको ये प्रूफ करना है। टू प्रूफ करना है कि AB बाई PQ BC बाई QR और AC बाई PR ये बराबर हैं। दोनों ट्रायंगल्स के पेरीमीटर का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होता है, ये हमको प्रूफ करना है। तो काफी आसान है। देखिए ये हमारे पास है इंफॉर्मेशन, तो इसलिए हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू KPQ। AB इक्वल टू K इंटू PQ और इसी तरह से BC को लिख सकते हैं K इंटू QR और AC को लिख सकते हैं K इंटू PR, है ना। और इन वैल्यूज को हम यहां पुट कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए तो देयरफॉर KB प्लस BC प्लस AC डिवाइडेड बाई PQ प्लस QR प्लस PR। इसको अगर हम लिखें ऐसा, AB के बदले KPQ प्लस KQR
प्लस के पी आर, और इसको एज इट इज अगर हम रहने दें पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, तो अब क्या होगा कि के कॉमन आ जाएगा और ये सारा कैंसिल हो जाएगा। क्यू आर प्लस पी आर डिवाइडेड बाई पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, और हमको मिलेगा के, और के किसके बराबर है? इन सब के बराबर है। तो देयरफॉर रिजल्ट फॉलोज। ठीक है, तो ये काफी अच्छा सा और आसान सा सवाल था। इसके बाद एक और छोटा सा बढ़िया सवाल है, ये देखिए। यहाँ एक ट्रायंगल दिया है, CAB, और यहाँ C से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है D। यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है C पर, और हमको प्रूव करना है CD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू AD। अब अगर हम यहाँ पर जो 3 ट्रायंगल्स हैं, एक बड़ा ABC, दूसरा इधर ACD और तीसरा DBC, इन तीनों की अगर बात करें तो क्या होगा? यहाँ देखिए, यहाँ हमको क्या प्रूव करना है? CD यहाँ है, और BD यहाँ है, और AD यहाँ है। मतलब कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात हो रही है, इन्हीं दोनों ट्रायंगल से रिलेटेड है। लेकिन फिलहाल हमको इन दोनों ट्रायंगल के आपसी संबंध की कोई जानकारी नहीं है, तो वो जानकारी हासिल करने के लिए हम बड़े वाले ट्रायंगल का ABC जो ट्रायंगल है उसका यूज करेंगे ना। तो देखिए, ट्रायंगल ABC के साथ इसको कंपेयर कीजिए, इधर वाले ट्रायंगल को एक बार, तो हमको क्या मिलता है? देखिए, ट्रायंगल ABC, इसमें भी ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, और दोनों में ये एंगल कॉमन है। तो A के साथ A के साथ A, और C के साथ C के साथ D, और जो बच गया वो क्या बच गया? ये बच गया, ये वाला एंगल, दिस एंगल C। सिंस एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल A कॉमन होने से बराबर हो गया, तो देयरफॉर बाय AA सिमिलरिटी बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और इसी तरह से अगर हम ABC को इस ट्रायंगल के साथ कंपेयर करें तो देखिए क्या होगा, ठीक उसी तरह से। तो नेक्स्ट ट्रायंगल ABC, C और D, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, तो C के साथ तो D रहेगा, C के साथ D रहेगा, B कॉमन होगा, दिस एंगल इज कॉमन, और जो बच जाएगा वो ये पोर्शन बच जाएगा, दिस पोर्शन, दिस एंगल C। तो इस तरह से इसको भी लिख सकते हैं कि एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल B कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल्स इसके सिमिलर हैं, देयरफॉर दे बोथ आर सिमिलर। ट्रायंगल ACD इज सिमिलर विद ट्रायंगल CBD। और देखिए यहां से ये रिजल्ट कैसे फॉलो होता है, AC बाई CB इक्वल टू CD बाई BD इक्वल टू AD बाई CD। देखिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए CD का स्क्वायर,
इन दोनों से हमारा काम चलेगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू बी डी, सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू बी डी या बी डी इंटू ए डी। ये हमारा प्रूफ इस तरह से हो गया। तो कभी कभी हमको इस तरह का भी काम करना पड़ता है, ऐसे भी सवाल आपको मिल सकते हैं। तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच हम रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो उसका यूज करके और अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। एक और सवाल है, साइड्स AB, BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, QR and median PM of triangle PQR of triangle PQR. Show that triangle ABC is similar with triangle PQR. दो ट्रायंगल्स हैं और दोनों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस दिए हुए हैं। देखिए, एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है PQR। दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये दिया हुआ है, PQR। तो गिवन है कि AB और PQ, AB और PQ, BC और QR और AD मीडियन है और PM ये इक्वल है, ये इक्वल है। ये रिलेशन हमको दिया हुआ है और हमको प्रूव करना है कि ABC और PQR आपस में सिमिलर होंगे। तो इसके लिए देखिए, जो मीडियन दिया हुआ है ये बहुत कामगर है। मीडियन क्या करता है, बेस को बाइसेक्ट करता है। तो BD इक्वल टू DC और इधर QM इक्वल टू MR। तो ये जो BC है और QR है, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं AB बाई PQ इक्वल टू हाफ BC बाई हाफ QR इक्वल टू AD बाई PM। AB बाई PQ इक्वल टू हाफ BC बाई हाफ QR इक्वल टू AD बाई PM। हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। BD इज हाफ ऑफ BC क्योंकि AD मीडियन है। तो therefore AB by PQ इक्वल टू BD by QM इक्वल टू AD by PM। अब देखिए ये क्या रिजल्ट निकल गया, AB by PQ, BD by QM और AD by PM। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात हो रही है, दोनों सिमिलर हो गए। देखिए SSS क्राइटेरिया से both the triangles will be similar. So therefore triangle ABD is similar with triangle PQM, PQM है ना, by SSS similarity criteria। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो गए तो फिर निश्चित है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। So therefore angle B must be equal to angle Q।
ये प्रूफ हो गया। ये जो हमने काम किया, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया, वो क्यों? वो इसलिए कि हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर सके, क्योंकि इनके इक्वल प्रूफ होते ही हमारा काम पूरा हो जाएगा। कैसे? अब एस ए एस लगाइए, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये दिया हुआ है, और प्रूफ कर दिया कि इंक्लूडेड एंगल दोनों इक्वल हो गया। बस इतना सा अब हमको लिखना है। तो therefore we have AB by PQ equal to BC by QR and angle B equal to angle Q. Therefore, triangle ABC will be similar with triangle PQR by SAS similarity. ये हो गया इसका प्रूफ। काफी अच्छा सवाल है और आसान भी है। तो इस तरह से हम लोगों ने सिमिलरिटी के क्राइटेरिया पर कई सारे सवाल दोनों लेक्चर्स में मिला के डिस्कस किए हैं। ये सभी बहुत अच्छे सवाल हैं, इनकी ढंग से प्रैक्टिस कीजिए। यही घूम फिर करके अक्सर पूछे ही जाते हैं, शायद ही कभी और बाहर के सवाल पूछे जाएं। अक्सर यही सवाल आते हैं, कभी ये वाला कभी वो वाला। और प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। तो प्रैक्टिस जब आपकी हो जाएगी तो इसके बाहर का भी कोई सवाल होगा, उसको आप ढंग से टैकल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म कर रहे हैं और आगे के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए टाटा।